हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 2 की हिंदी वर्कशीट की टॉपिक है। इस वर्कशीट को आप करने से आसानी से पूरे साल भर का कोर्स हिंदी का आप आसानी से इन वर्कशीट को फॉलो करने से करवा सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये वर्कशीट बनाई है इसमें पूरा पोर्शन आ जाता है और आप क्या क्या चीज़ क्लास 2 में हिंदी में पढ़ना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्याचन होता है। संख्याचन को ही वचन कहते हैं, अर्थात संज्ञा के जिस रूप में संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले तो उसे वचन कहते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे को वचन के बारे में बताइए कि वचन आखिर होता क्या है। जो भी नंबर काउंट करते हैं उसे ही वचन कहते हैं। फिर आप वो वर्कशीट करवाइए। जैसे इसमें वचन में अनेक वचन शब्द है, एक तरफ आप एक वचन दीजिए और दूसरी तरफ आप अनेक वचन दीजिए। और जैसे पत्ता है तो पत्ता का पत्ते होंगे, शिक्षिका का शिक्षिकाएं होंगी, बच्चा का बच्चे होंगे। इस तरह से आप वर्कशीट आसानी से करवाइए और बच्चे को वचन के बारे में बताइए। फिर ये जैसे वर्कशीट है इन शब्दों को एक वचन और बहुवचन में सही जांच कर लिखे। जैसे ये 3 तरह के शब्द दिए हैं और बच्चे को कौन सा एक वचन है और कौन बहुवचन है इस वर्कशीट में ये सब करना है। इस वर्कशीट में सेम वही है, अनेक वचन शब्द लिखे, एक वचन चित्र के द्वारा दर्शाया गया है और बगल में अनेक वचन में डैश छोड़ा गया है। बच्चे को अनेक वचन लिखना है। उसके बाद है लिंग। लिंग से कहते हैं डेफिनेशन ऑफ जेंडर। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। इसके बारे में आप बच्चों को बताइए। क्लास 2 में हिंदी का ये बहुत ही मेन टॉपिक होता है, लिंग किसे कहते हैं यानी जेंडर। बच्चे को आप समझाइए और उसके बाद उसकी वर्कशीट प्रैक्टिस करवाइए। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों में बांटे। जैसे यहाँ मुर्गा का मुर्गी होगा, मिलान करना है। इस तरह से आप वर्कशीट में देखकर बच्चे को मिलान करने बोलिए कि एक तरफ स्त्रीलिंग है और एक तरफ पुल्लिंग है, और बच्चे को जो स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है उसको पुल्लिंग बनाना है और जो पुल्लिंग शब्द दिया है उसे स्त्रीलिंग बनाना है। उसके बाद जैसे यहाँ शब्दों को पुल्लिंग शब्द, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे प्रधान अध्यापक का प्रधान अध्यापिका होगा, मीन का मीन, मोर नाग का नागिन होगा, मोर का मोरनी होगा, औरत का आदमी होगा। इस तरह से बच्चे को मिलान करने के लिए बोलिए। उसके बाद उल्टे अर्थ वाले शब्द। फिर बच्चे को आप विलोम शब्द के बारे में बताइए। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे यहाँ अंधेरा है तो अंधेरा का रोशनी होगा, आगे का पीछे होगा, बाहर का अंदर होगा, कैद का स्वतंत्र होगा, उचित का अनुचित होगा। इस तरह से आप बच्चे को विलोम शब्द के बारे में बताइए। इसमें जैसे विलोम शब्द लिखना प्राचीन का नया होगा। इस तरह से आप वर्कशीट कराइए, विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्दों को मिलाइए। जैसे यहाँ पे विलोम शब्द दिया हुआ है और साथ में उसे मिलाना है। जैसे मृत्यु का जन्म होगा या जीवन होगा। उसके बाद है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा व भेद उदाहरण सहित लिखे। बच्चों को संज्ञा के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, राकेश, कुर्सी, पत्थर, सोना, खिलाड़ी आदि। संज्ञा के क्या क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में बताइए। नॉन इज क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इन नाउन्स के बारे में बच्चों को याद करवाइए और फिर इन्हीं से रिलेटेड वर्कशीट और क्वेश्चंस बच्चे को आते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ये तो मैंने 3 नामों को बताया और 2 नाम होते हैं जैसे द्रव्यवाचक संख्या यानी मटेरियल नाउन और उसके बाद भाववाचक संख्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो बच्चे को आप याद करवाइए संज्ञा किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पांचों के नाम याद करवाइए और इनकी वर्कशीट बना के दीजिए। उसके बाद है सर्वनाम। जिन शब्दों का संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो विशेषता संज्ञा की विशेषता बतलाता है, जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये सब सर्वनाम में ही आते हैं। बच्चे को सर्वनाम के बारे में बताइए और सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में भी बताइए। उसके बाद आप बच्चों को उसकी वर्कशीट कराइए कि सर्वनाम कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए कि जैसे किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है तो वो सर्वनाम होगा। आप इस तरह की वर्कशीट बनाकर बच्चों को करवा सकते हैं। इससे बच्चों को सर्वनाम को समझने में काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद हम अनेकार्थिक शब्दों में आ जाएंगे। अनेक शब्दों से एक शब्द, जैसे जहाँ अनाथ रहते हो अनाथालय, जहाँ रोगी रहते हैं चिकित्सालय, बिल्कुल बर्बाद हो गया हो ध्वस्त, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ, जिसका धर्म मिलता हो धर्मनिष्ठ। इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट करवाइए। आप इस तरह से क्लास 2 की पूरी वर्कशीट करवा सकते हैं और आसानी से बच्चे को क्लास 2 में क्या क्या ग्रामर और हिंदी आने चाहिए, आप इन सारे वर्कशीट को फॉलो करके करवा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।